शराए सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा देखा गया है। बिजली, चीनी और गंदम की कीमतों से महंगाई बढ़ी है। IMF की शर्त पर अमल। हुकूमत का 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी गई। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने सवात एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। कहा सयाहत परवान चढ़ेगी तो पाकिस्तानियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, खसारा कम हो सकता है। रावी प्रोजेक्ट में निजी शोबों की वजह से कई हजार अरब रुपए पैदा होंगे। मंडल आइलैंड के लिए दुनिया भर के सरमायाकार तैयार बैठे हैं। अगले हफ्ते नई ज़रई पॉलिसी ला रहे हैं। जब हम आए तो मुल्क के पास पैसे नहीं थे, अपने जो बाहर की कर्जों की किस्तें देनी थी और अपनी रिपेमेंट्स करनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की, बचा लिया हमें डिफॉल्ट से। अगर डिफॉल्ट हो जाता तो लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज्यादा महंगाई है, आपको अंदाजा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी थी। 30 साल में मुल्क का पैसा चोरी किया गया, इनको पता ही नहीं इनका पैसा कहां कहां है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दबंग खिताब। कहा बाप बेटे दोनों झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल जा रहे हैं तो कभी जेल, इससे खुशी नहीं मिलती। आप कहते हैं 30 साल से मुल्क का पैसा लूटा गया, अपनी कारकर्दगी पर क्या कहेंगे? रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा आपने 3 साल में क्या किया, आप कौम को जवाब दे हैं। हमने चोरी की है तो साबित करें। सियासत के जरिए जाती तिजोरियां भरने वालों का हाल और मुस्तकबिल दोनों तारीख। PDM अब किस्सा पारीना बन चुकी है। वजीर आला पंजाब की डेप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद अफरीदी से मुलाकात। उस्मान बुज़दार के इक़दामात को सराहा। इमरान खान का नहीं, आपका मुतबादिल तैयार हो रहा है। शहबाज गिल की मरियम नवाज पर तनकीदी गोलाबारी। कहा मरियम नवाज का मुतबादिल लॉन्च भी हो चुका है। मरियम नवाज परेशानी में इधर उधर भाग रही हैं। बबलू डब्लू कौम को गुमराह नहीं कर सकेंगे। मोमिना खसूसी फिरदौस आशिक अवान के तंजियावार। कहा PDM एक दूसरे में कील ठोकने में लगे हैं। नैब को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान NRO कभी नहीं देंगे। मौजूदा हुकूमत कमजोर तबके को ऊपर लाने की पॉलिसी पर गामजन है। वज़ीर आज़म का कोई जाती एजेंडा नहीं, वो मुल्क की तरक्की चाहते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वाज़े कर दिया। कहा पहली बार कोई हुकूमत गरीबों की तरक्की के लिए अमली काम कर रही है। किसी भी फर्द के लिए अपना घर होना किसी नेमत से कम नहीं होता। PDM में कोई फूट नहीं, ना अहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाएंगे। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का दबंग रद्द-ए-अमल। कहा वो दिन दूर नहीं जब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च करने की बात कहीं नहीं हुई। हर जगह नए मंसूबों की बात होती है, लेकिन बलोचिस्तान में नहीं। यूं मालूम होता है बलोचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मुस्तफा कमाल का कोयटा में जलसे से खिताब। सियासी सोमनाथ गिर रहे हैं। गरीब आवाम की कमाई और हक को हड़प करने वालों का यौम हिसाब करीब है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बड़ा दावा। कहा चंद खानदान दौलत के हमालिया पर काबिज हैं। हर्ष के बंदे डॉलरों के पुजारी इंसानियत को भूल चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हितक इज्जत केस का मामला। शहबाज शरीफ की रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 22 मार्च को समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट में NA-75 में दोबारा इंतखाबात कराने के केस की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क किए कि इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला और जवाब अहमियत के हामिल हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदाद दोबारा मुस्तरद कर दी। NA-249 में ज़िमनी इलेक्शन। PTI ने अमजद अफरीदी को टिकट जारी कर दिया। नून लीग ने मिफ्ता इस्माइल को मैदान में उतारा है। लियारी गैंग वॉर का सरगना उजैर बलोच कैद में रहकर भी मुकदमात पर असरअंदाज। प्रोसिक्यूशन, पुलिस, गवाहों और अदालती अमले को भी जान का खतरा। प्रोसिक्यूटर की अदालत में अहम इंकिशाफात। कहा जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। गवाहान खौफ के मारे पेश नहीं हो रहे। सिंध पुलिस ने हलीम आदिल शेख को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। हंगामा आराई और सरकारी काम में मुदाखलत के तहत FIR दर्ज। 2019 में गोटकी में वाक़िया पोलिंग स्टेशन पर हमले का इल्जाम लगाया गया है। Award of rank badges. Sir, please. All challenges. Inshallah, you will accomplish that. May Allah bless you. पाक फजाइया में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। जहीर अहमद बाबर ने पाक फजाइया की कमान संभाल ली। JF-17 थंडर तैयारे की सुबकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को सलामी। मुजाहिद अनवर खान ने कहा पाक फजाइया हर चैलेंज के मुकाबले के लिए तैयार है। हर सिपाही को पेशा वाराना सलाहियतों पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस के मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस ने खित्ते में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की इराकी वजीर दिफा चीफ ऑफ स्टाफ और फजाइया के सरबराह से मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इराकी वजारत दिफा आमद पर जनरल नदीम रजा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगान हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय क़यादत साजगार माहौल पैदा करे तो कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बात हो सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। कहा मोदी सरकार का अमन का हामी ना होना पाकिस्तान और भारत के दरमियान जमूद की वजह है। तमाम कश्मीरियों ने भारतीय इक़दामात को मुस्तरद किया। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा इक़दाम। म्यूनिसिपल सर्विसेज की फ्राहमी के लिए 18 अरब रुपए जारी। उस्मान बुस्तार का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट सालाना तरक्याती प्रोग्राम से 306 लोकल गवर्नमेंट्स की मुकामी आबादी मुस्तफीद होगी।
माह रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत का खदशा। यूटिलिटी स्टोर्स के पास एक हफ्ते का स्टॉक रह गया। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम के मुताबिक मजीद 40,000 मीट्रिक टन चीनी की मुकामी शुगर मिल से खरीदारी का टेंडर जारी कर दिया है। बर वक्त चीनी ना खरीदी गई तो रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी मुश्किल हो जाएगी। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। ओगरा 30 मार्च को समाप्त करेगी। कराची में असातिज़ा का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज चौथे रोज भी जारी। मुलाजिमतों पर मुंतकली और नई भर्तियां रोकने का मुतालबा। सिंध असम्बली जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। विफाक ने कराची के जिना अस्पताल संभालने का आगाज कर दिया। अस्पताल को बोर्ड ऑफ गवर्नर के मातहत करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन का इतलाक फौरी होगा। कभी सिंध के जजीरे और कभी सिंध के अस्पताल, ये तमाशा नहीं चलेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी आग बगोला। कहा विफाक को सिंध के अस्पतालों पर कब्जा नहीं करने देंगे। सिंध के मुख्तलिफ इस्लाम में कुत्तों के काटने के वाकयात में मुसलसल इजाफा। सिविल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में 13 और जामशोरों में 3 अफराद कुत्ते के काटने से जख्मी हुए, जबकि रुतो डेरों में 24 घंटों के दौरान कुत्ते के काटने से मुतासरा 4 अफराद अस्पताल लाए गए। लाहौर में जमात इस्लामी की जानिब से शजरकारी मुहिम। अमीरुल अजीम ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज कर दिया। अमीरुल अजीम का कहना था कि जमात इस्लामी मुआशरे को गंदगी से पाक करने की जिद्दोजहद में मसरूफ है। सफाई और शजरकारी अंबिया की तालीम है। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 40 अफराद की जान चली गई। मुसलसल दूसरे रोज 3000 से जायद केसेस सामने आए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 27,188 हो गई। पंजाब में कोरोना सूरत हाल बहुत खराब। 1868 केसेस मुल्क के सबसे बड़े सूबे से सामने आ गए। अमवात की तादाद 57% है। सियालकोट के मजीद 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर 6 दुकानें सील। दुकानदारों पर 60,000 रुपए से जायद जुर्माना। कोरोना के बढ़ते बार, असद उमर ने सख्त फैसलों से खबरदार कर दिया। कहा कोरोना के मस्बत केसेस की बढ़ती शरह खतरनाक है। सूरत हाल यही रही तो इजलास में सख्त इक़दामात का फैसला किया जा सकता है। मोदी सरकार के ओछे हथकंडे जारी। किसानों पर कोरोना फैलाने का इल्जाम लगा दिया। किसानों की जानिब से मोदी सरकार के काले कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी। भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, अमरीकी सेनेटर्स ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। मुस्लिम मुखालिफ रवैया और मुखालिफिन को कैद करना नाकाबिले कबूल। जमहूरी इक़्तिदार से हटने पर शदीद तशवीश का इजहार। फलस्तीन में इसराइली फौज की फायरिंग से मस्जिद का मुअज्जिन शहीद। नाबुलस में फलस्तीनी जमीनों पर नाजायज कब्जे के खिलाफ एहतजाज जारी। इसराइली फौज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी। जो कहता है वही होता है, प्यूटन का जो बाइडेन को जवाब। कहा वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे, अपने मफादात के मुताबिक अमेरिका के साथ काम जारी रखेंगे। अमरीकी और चीनी वज़राए खारजा की अलास्का में मुलाकात। अमरीका दूसरे ममालिक को हमारे खिलाफ उकसाता है। चीन का दो टोक मौक़िफ़। कहा अमरीका चीन के बढ़ते हुए मुआशी और सियासी असर व रसूख से खौफजदा है।
दोहराई जनूबी अफ्रीका के लिए टीम की सिलेक्शन का मामला, कप्तान बाबर आजम ने खामोशी तोड़ दी। कहा, टीम सिलेक्शन के हवाले से काफी गलत खबरें गर्दिश कर रही हैं। हमारी आपस में टीम सिलेक्शन पर गुफ्तगू हुई है। बंद कमरे की बातें अंदर ही रहनी चाहिए। जनूबी अफ्रीका में अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। बरतानवी शहजादी लेडी डायना के हाथ से लिखे गए खत फरोख्त के लिए पेश। खदूद की फरोख्त से 30,000 पाउंड से ज्यादा रकम हासिल होगी। लेडी डायना ने यह खत 1990 से 19